बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है इस्लामिक सॉल्व क्वेश्चन को प्यारे देखने वाले खैरियत से होंगे। ये वीडियो इस्लामिक सवालात पर मबनी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। सवाल है, शब खुल्फा से क्या मुराद है? जवाब है, वो रात जिसमें अमीन उर रशीद फौत हुआ, हारून रशीद खलीफा बना और मामून पैदा हुआ, शब खुल्फा कहलाती है। सवाल है, शहादत के वक्त जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हो की क्या उम्र थी? जवाब है 41 साल। सवाल, शैतान ने अल्लाह ताला के अर्श का तवाफ कितने सालों तक किया था? सवाल है, फरिश्ते मर्द हैं या औरत और कैसी मखलूक हैं? जवाब है, नूरी मखलूक हैं, ना मर्द और ना औरत, लेकिन मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर सकते हैं। सवाल, फिरऔन किस महीने, किस दिन और किस वक्त गर्क हुआ था? जवाब है, 10 मुहर्रम जुम्मा के दिन दोपहर के वक्त गर्क हुआ था। सवाल है, कुरान पाक की सबसे आखिर में नाजिल होने वाली मुकम्मल सूरत कौन सी है? जवाब है, सूरह नसर। सवाल, कुरान का सबसे पहले नाजिल होने वाला लफ्ज कौन सा है? जवाब है, इकरा। सवाल है, कुरान करीम मखलूक है या गैर मखलूक? जवाब है, कुरान करीम अल्लाह ताला का कलाम है, मखलूक नहीं। सवाल है, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने रिज़्क का जिक्र कितनी बार किया है? जवाब है, 119 बार। सवाल, कुरान मजीद में कितने नबियों और रसूलों के नाम मुबारक आए हैं? जवाब है, कुरान मजीद में 26 नबियों और रसूलों के नाम आए हैं। सवाल है, क़यामत के दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमारी सिफारिश कौन करेगा? जवाब है, रोज़ा और कुरान मजीद। सवाल, क़यामत के दिन पुल सिरात पर सबसे पहले कौन गुजरेंगे? जवाब है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। जज़ाकल्लाहु खैरत। सवाल है, क़यामत के दिन सबसे बदबख्त इंसान कौन होगा? जवाब है, बीवी के राज बताने वाला। सवाल है, क़यामत के दिन किन लोगों को अंधा उठाया जाएगा? जवाब है, कुरान मजीद ना पढ़ने वाला। सवाल है, किस हालत में खुशबू लगाना हराम है? जवाब है, एहराम की हालत में। सवाल है, किस दिन मगरिब की नमाज वक्त पर पढ़ना गुनाह है?
जवाब है अरफा के दिन। सवाल, किस शख्स को कयामत तक रोजों का सवाब मिलता रहेगा? जवाब है रोजे की हालत में मरने वाले को। सवाल, किस सहाबी ने जंग के लिए अपने घर का सारा सामान पेश कर दिया था? जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल, किस अमल से शहादत का मर्तबा हासिल होता है? जवाब है बावजू रहने से। सवाल, किन सहाबी को इस्लाम कबूल करने पर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से मार पड़ा करती थी? जवाब है सईद इब्ने जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो को, क्योंकि उस वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। सवाल है, किन सहाबी ने अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर सबसे पहले मदीना हिजरत की? जवाब है हजरत सलमा बिन अकू रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, खाने को नमकीन चीज से शुरू करके नमकीन चीज पर ही खत्म करने का क्या फायदा है? जवाब है इसमें 70 बीमारियों की शिफा है। क्या आपको मालूम है कि कुरान मजीद फुरकानुल हमीद की तिलावत करने पर क्या अजर मिलता है? हर हरुफ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं। सवाल है, क्या कुर्बानी के जानवर के पेट से अगर बच्चा निकला तो क्या कुर्बानी हो जाएगी? जवाब है जी हां, हो जाएगी। सवाल है, क्या मेरी फकीरा बीवी के लिए मेरे खास माल से हज करना जायज़ है या नहीं, जबकि वो अपना फरीज़ा हज अदा कर चुकी है? जवाब है हाँ, ये जायज़ है, जबकि इसने अपना फ़र्ज हज अदा कर लिया हो और अल्लाह ताला तुम्हारे इस एहसान करने की वजह से तुम्हें बेहतर बदला अता करेगा। सवाल है, वो सूरतें कितनी हैं जो मकामात के नाम पर आई हुई हैं? जवाब है 7 सूरतें। सूरह अराफ, सूरह हिजर, सूरह अहकाफ, सूरह तूर, सूरह बलद, सूरह कौसर, सूरह तीन। सवाल है, वो कौन थे जो जिस जमीन पर बैठ जाते वो सब्ज हो जाती थी? जवाब है हजरत खिजर अलैहिस्सलाम। सवाल है, वो कौन सा बर्तन है जो गीला हो तो पाक जबकि खुश्क हो तो नापाक होता है? नापाक मिट्टी से बना बर्तन। सवाल, कौन सा फल है जिससे रोजा अफ्तार करना सुन्नत है? जवाब है खजूर। सवाल है, वो कौन सी चीज है जो सेहतमंद इंसान को मुफ्त मिलती है और बीमार शख्स को उसकी कीमत देनी पड़ती है? जवाब है ऑक्सीजन। सवाल है, वो कौन सी हालत है जिसमें हर मुसलमान पर हलाल चीज हराम हो जाती है?
जवाब है नमाज की हालत में। सवाल है वो कौन से खलीफा हैं जिनको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से मांगा था। जवाब है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है वो कौन सी सबसे बड़ी चीज है जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है। जवाब है तौहीद। सवाल है वो कौन सी सूरत है जिसका खात्मा दो नबियों के नाम पर हुआ है। जवाब है सूरह आला, इब्राहिम व मूसा। सवाल है वो कौन सी मस्जिद है जिसका एक मेहराब काबे की तरफ और एक मेहराब बैतुल मुकद्दस की तरफ है। जवाब है मस्जिद किबलतैन। सवाल है वो कौन सी मशहूर मस्जिद है जहां साल में सिर्फ एक बार अजान होती है। जवाब है मस्जिद निमरा। सवाल है वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं जिनके 12 बेटों का जिक्र कुरान मजीद में आया है। जवाब है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। सवाल पहला हथियार किसने बनाया था। जवाब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने। सवाल है पैगंबरों की सरजमीन किस मुल्क को कहा जाता है। जवाब है फलस्तीन को। सवाल है हजरत हूद अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद में कितनी बार आया हुआ है। जवाब है हजरत हूद अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद में 7 मकामात पर आया हुआ है। सवाल है दुनिया में सबसे पहले मेहंदी का इस्तेमाल अल्लाह ताला के किस नबी ने किया था। जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। सवाल है ज़कात के कितने मसारिफ हैं। जवाब है 8 मसारिफ। सवाल जमीन पर सबसे पहले बारिश कब हुई थी। जवाब है 10 मुहर्रम को। सबसे पहले तांबे का कारोबार किसने किया। जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। सवाल है सबसे पहले जुम्मे की पहली अजान किसने दी। जवाब है हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है सबसे पहले खिताब जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को दिया वो कौन सा है। जवाब है सबसे पहला खिताब सैफुल्लाह हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो को मिला। सवाल है सबसे पहले रुई का कपड़ा अल्लाह ताला के किस नबी ने पहना। जवाब है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने पहना।
سوال ہے سب سے پہلے کس چیز کی پوجا کی گئی؟ جواب ہے وید نامی بدھ کی۔ سوال ہے سب سے کم صورتیں قرآن کی کس منزل میں ہے؟ جواب ہے پہلی منزل میں۔ سوال ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کب ہجرت فرمائی؟ جواب ہے غزوہ بدر کے بعد۔ سوال ہے قرآن مجید کی کتنی صورتیں انبیاء کے نام پر آئی ہوئی ہیں؟ جواب ہے 6 صورتیں: سورہ یوسف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ ابراہیم، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سورہ نوح۔ سوال ہے قرآن مجید کی کس سورت میں جنگ بدر کا قصہ بیان ہوا ہے؟ جواب ہے سورہ انفال۔ سوال ہے قرآن مجید کی کس منزل کا آغاز اس سورت سے ہوتا ہے جس کا نام خدا کے ایک محبوب پیغمبر پر ہے؟ جواب ہے قرآن مجید کی تیسری منزل کا آغاز سورہ یونس سے ہوتا ہے جو کہ حضرت یونس علیہ السلام کے اسم گرامی پر ہے۔ سوال ہے قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جس میں پل صراط کا ذکر ہے؟ جواب ہے سورت مریم میں۔ سوال ہے قرآن مجید کی وہ کون سی سورت مبارکہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتے؟ جواب ہے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ سوال ہے قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جس کے ساتھ 80,000 فرشتے جلوس کی شکل میں نازل ہوئے؟ جواب ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ 80,000 فرشتے نازل ہوئے۔ سوال قرآن مجید میں جہنم کے نگران کا کیا نام ہے؟ جواب ہے مالک۔ سوال ہے قرآن مجید میں کل کتنے حروف ہیں؟ جواب ہے 10,27,000۔ سوال ہے قرآن مجید نیچے گر جانے کا کیا کفارہ ہوگا؟ جواب ہے کوئی کفارہ نہیں۔ سوال ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کو کتنے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا؟ جواب ہے 8۔ سوال ہے قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد جانور کہاں جائیں گے؟ جواب ہے فنا کر دیے جائیں گے۔ سوال ہے قیامت کے روز جہنم کو کون سی حالت میں لایا جائے گا؟ جواب ہے جہنم کی 70 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ کس اذان کے بعد نماز نہیں پڑھی جاتی؟ جواب پیدائش کے وقت کی۔
سوال ہے کس بادشاہ نے اپنی سگی بہن سے شادی کی تھی؟ جواب ہے راجہ داہر۔ سوال ہے کس بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 باندیاں تحفے میں پیش کیں؟ جواب ہے بادشاہ مقوقس۔ سوال ہے کس بادشاہ نے سب سے پہلے پھانسی کی سزا دی تھی؟ جواب ہے فرعون۔ سوال ہے کس جنگ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں قضا ہو گئی تھی؟ جواب ہے غزوہ خندق میں۔ سوال کس جنگ میں فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی تھی؟ جواب ہے جنگ بدر۔ سوال کس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر سجدہ کیا؟ جواب ہے حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے کس کے جنازے کو موت کے 40 دن بعد دفن کیا گیا تھا؟ جواب ہے حابیل۔ سوال ہے کس کے عہد میں سب سے پہلے مسلمانوں نے اپنا سکہ بنایا اور جاری کیا؟ سوال کس کی نماز جنازہ 70 بار پڑھی گئی؟ جواب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کس مسجد کی دیکھ بھال کے لیے 300 نوکر رکھے گئے تھے؟ جواب ہے مسجد قرطبہ۔ سوال ہے کس مسلمان پر جمعے کی نماز زندگی بھر فرض نہیں؟ جواب ہے معذور پر۔ سوال ہے کس نبی کی جان لینے کے لیے 100 اونٹ انعام رکھا گیا؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال کس نبی کی زیارت کرنے کے لیے جانور بھاگ کر آئے تھے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال ہے کس نبی نے اپنے ماموں کی 4 بیٹیوں سے شادی کی تھی؟ جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ سوال ہے کس نبی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کی خواہش کی؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال کون سے نبی ہیں جن کے والد بھی نبی، بیٹا بھی نبی، نانا بھی نبی اور دادا بھی نبی؟ جواب ہے یہ سعادت حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ سوال کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی وہ کون سی سورت مبارکہ ہے جو 2 بار نازل ہوئی؟
जवाब है सूरह फातिहा। सवाल, क्या आपको मालूम है कि कुरान मजीद में जन्नत का जिक्र कितनी बार आया है? जवाब है 140 बार। सवाल है, क्या आपको मालूम है कि मैदान हशर किस मुल्क में कायम होगा? जवाब है मैदान हशर मुल्क शाम में कायम होगा। सवाल, क्या कज़ा नमाज के लिए कोई वक्त मुअय्यन है और कब कज़ा नमाज पढ़ना जायज नहीं? जवाब, कज़ा के लिए कोई वक्त मुअय्यन नहीं, उम्र में जब भी पड़ेगा बरियुज़ जमा हो जाएगा, मगर तुलुए गरूबे और जवाल के वक्त, इन वक्तों में नमाज जायज नहीं। सवाल है, मजूसी कितने खुदाओं को मानते हैं? जवाब है 2 खुदाओं को। सवाल है, मदाइन कहाँ वाक़े है? जवाब है शुमाली अरब में। सवाल है, मोमिन की मौत पर जमीन क्यों रोती है? जवाब है इसलिए कि मोमिन रुकू व सुजूद से जमीन आबाद रखता है। सवाल है, वजू की हालत में आईना देखना कैसा है? जवाब है वजू नहीं टूटेगा। सवाल, क्या आपको मालूम है कि पहले रूह को पैदा किया गया या जिस्म को पैदा किया गया? जवाब है इब्ने हजम फरमाते हैं कि इस पर इज्मा है कि पहले रूहें पैदा की गई। सवाल, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने गुजर औकात कैसे करते थे? जवाब है दिहाड़ी पर काम करके। सवाल, दुनिया का सबसे पहला मेडिकल स्टोर किसने खोला? जवाब है मुसलमानों ने। सवाल है, जैद बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हो किस शहर से ताल्लुक रखते थे? जवाब है यमन से। सवाल है, सबसे पहले चक्की किसने बनाई? जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। सवाल, सबसे पहले रसूल का नाम क्या है? जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम। सवाल है, सबसे पहले जेर नाफ बाल यानी नाफ के नीचे वाले बाल किस नबी ने काटे? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, सबसे पहले मिसवाक किसने इजाद की थी? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। सवाल, सुन्नत और नफिल नमाज कहाँ पढ़ना बेहतर है? जवाब है घर पर।
سوال ہے شاہ نجاشی کے دربار میں کس نے تقریر کی؟ جواب ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے عبد الملک بن مروان کے عہد میں سکوں پر کیا لکھا ہوتا تھا؟ جواب ہے قل هو اللہ احد۔ سوال ہے عشاء کی نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب ہے جب مغرب میں آنے والی سرخی بالکل مٹ جائے۔ سوال ہے قرآن کریم میں کل کتنے پیغمبروں کا ذکر آیا ہے؟ جواب ہے 25 پیغمبروں کا۔